सो माय डियर स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है पहले आप देख लीजिए। देखिए सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन है, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन बना रखा है, तो मैं इसे कहूँगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बट है सिंपल। ठीक है बच्चों, देखिएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पर है, ओरिजिन यानी कि 0,0 पर। इफ लाइन एल इज गिवन बाय, मतलब ये जो टेंजेंट दिख रहा है ना आपको, ये जो लाइन है एल इज गिवन बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। मतलब ये पूरी लाइन को हम एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू 5 इससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। फिर ये क्या बोल रहा है देखिए, टू द सर्कल एट पॉइंट पी। तो हमें क्या करना है, रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस बतानी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो लाइन एल है, ये इस पर ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है कहने का मतलब ये है, अगर सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स की जगह पर अगर मैं 3 पुट कर दूँ, वाई की जगह पर अगर मैं ए पुट कर दूँ, तो टोटली 5 के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर से लिया है। ठीक है, और हमेशा आपको ये लेना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लेना है, उसे यहाँ पर फिल कर देना है, एक्स की जगह पर वाई की जगह पर। और पहला वाला एक्स होता है, उसके बाद वाला वाई होता है। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, जब ए की वैल्यू 2 आ गई तो अब बहुत ही सिंपल है। अब क्या सिंपल है, अब ये जो यहाँ से ले, अब इसे मानिए, सबको छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कि सिंपल सी एक लाइन है, ये एक पॉइंट है 0,0, एक पॉइंट ये है 3,2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, वही तो हुई ना रेडियस। तो डिस्टेंस बतानी, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे तो x2 y2 में इसे ले लेता हूँ, x1 y1 इसे ले लेता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं। तो 3 में से 0 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो कि कहाँ पर से कौन सा वाला टर्म आया। यहाँ पर लिख देता हूँ 2 माइनस 0। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, या तो 3 माइनस 0 यानी कि 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है √13 यूनिट। तो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, तो √13 यूनिट यही इस सर्कल की क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो बहुत ही इजीली आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बताता हूँ किया क्या। इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल बतानी थी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेडियस ऑफ द सर्कल बताने के लिए हमें ये ए की वैल्यू चाहिए थी। तो ए की वैल्यू हमें कैसे मिलती है, अब भैया लाइन जो है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 गिवन थी पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को 3 पुट किया और ए की वाई की वैल्यू को ए पुट किया। और कहाँ से किया, वो यहाँ से किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो दिया हुआ था, क्योंकि वो इस लाइन का एक सॉल्यूशन होगा। तो 5 माइनस 3 2 आ गया। बस जैसे ही 2 आया तो फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने पता कर ली, जो कि किसके बराबर है, √13 यूनिट। और यही मेरी क्या है, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, और आप लोगों से उम्मीद है कि शायद आप लोग करेंगे। देखिए, if the radius of the circle with center at the origin of the line L is given by x plus y equals to 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो यहाँ पे पॉइंट को हम चेंज कर लेते हैं, 6, ए ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल्स टू, इसे लिख लीजिए आप लोग 14। ठीक है माय डियर, 14 लिख लीजिएगा। फिर आपका रेडियस इसका निकालना है, तो इसका आंसर आएगा 10। वो भी बता रहा हूँ, आंसर आ रहा है 10, और इसे निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग खुद करने की कोशिश करना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।